Hello students, it is for plus 2 class reading skills examination and section 1। हाँ, हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होता है। सबसे पहले सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स आती है। रीडिंग स्किल्स में हमारा पहला पैराग्राफ है, रीड द पैसेजेस गिवन बिलो। फर्स्ट, seagulls, as you know, never falter, never stall. To stall in the air is for them a disgrace and dishonor. Seagulls, जैसे कि आपको पता है, ना ही पंख फड़फड़ाते हैं ना ही रुकते हैं। हवा में रुकना उनके लिए एक बेइज्जती, डिस्ग्रेस है और उनके जो सम्मान है उसको कम करने वाली क्रिया है। बट जोनाथन लिविंगस्टोन, seagull unashamed, stretching his wings again in the trembling hard curve, slowly and slowly stalling once more, was no ordinary bird. लेकिन जोनाथन लिविंगस्टोन बार बार अपने फड़फड़ाते हुए, कांपते हुए हार्ड कर्व में मतलब एक बहुत मुश्किल बनाए जाने वाले आर्च में वो बार बार अपने पंखों को फैलाता था, बिना शर्मिंदा हुआ, धीरे धीरे और एक से ज़्यादा बार वो स्टॉल करता था, रुकता था। वॉज नो ऑर्डनरी बर्ड, वो एक आम पक्षी नहीं था। Most girls do not bother to learn more than the simplest facts of flight. ज़्यादातर जो पक्षी थे वो ज़्यादा परवाह नहीं करते थे एक सिंपल फ्लाइट, सिंपल उड़ान से ज़्यादा। How that matters, but eating, ये सब सिर्फ इसलिए मतलब रखता था क्योंकि ये खाने से संबंधित था। For this girl, though, it was not eating that mattered. लेकिन इस पक्षी के लिए ये खाना नहीं था जो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बट फ्लाइट, उसके लिए उड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मोर देन एनीथिंग एल्स, जोनाथन लिविंगस्टोन के लिए कुछ किसी और चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्लाइट करना था, उड़ना था। सीगल लव टू फ्लाइट, और ये पक्षी जो था वो उड़ने को पसंद करता था। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग ही फाउंड इज़ नॉट द वे टू मेक वनसेल्फ पॉपुलर विद अदर बर्ड्स। इस तरह की सोच उसने पाया कि एक अच्छा तरीका नहीं था अपने आप को दूसरे पक्षियों में प्रसिद्ध करने का। इवन हिज पेरेंट्स वर डिसमेड, हालांकि उसके पेरेंट्स भी इस सबसे परेशान थे या उदासीन थे। एज जोनाथन स्पेंड द होल डे अलोन मेकिंग 100 ऑफ लो लेवल ग्लाइड्स, क्योंकि जोनाथन पूरा दिन इसी में ख़त्म कर देता था, सैकड़ों नीचे लेवल की, नीची ऊंचाई की उड़ानों के साथ एक्सपेरिमेंटिंग, प्रयोग करते हुए। वाई जॉन, वाई, क्यों जॉन, क्यों? हिज मदर आस्क्ड, उसकी माँ ने पूछा। Why is it so hard to be like the rest of flock, John? क्यों ये इतना मुश्किल है कि बाकी झुंड की तरह बने? Why can you leave low flying to the pelicans and the albatross? तुम ये नीचे वाली उड़ान पेलिकन्स और एल्बेट्रोस के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? Why don't you eat? तुम खाते क्यों नहीं? Son, you are bone and feathers. तुम्हारी सिर्फ हड्डियाँ हैं और पंख है। I don't mind with being an bone and feathers, mom. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सिर्फ हड्डी या पंख बने रहने में। I just want to know what I can do in the air and what I can't. That's all. सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं हवा में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, यही है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, सी हेयर, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। सी हेयर जोनाथन,
इधर देखो, जॉनथन सेड हिज फादर नॉट अनकाइंडली, उसके पिता ने कहा लेकिन बहुत ज़्यादा अनकाइंडली नहीं, बहुत ज़्यादा निर्दयता से नहीं। विंटर इजंट फार अवे, जो सर्दी है अभी दूर नहीं है। बोट्स विल बी फ्यू एंड द सरफेस फिश विल बी स्विमिंग डीप, जो कश्तियाँ होंगी वो कुछ ही होंगी और जो सतह पर रहने वाली मछली है वो गहरी चली जाएगी। इफ़ यू मस्ट स्टडी एंड देन स्टडी फूड, अगर तुम्हें अध्ययन करना है तो खाने के बारे में अध्ययन करो। एंड हाउ टू गेट इट, और इसे कैसे प्राप्त करें। दिस फ्लाइंग बिजनेस इज़ ऑल वेरी वेल, ये उड़ने वाला व्यवसाय काफ़ी अच्छा है। बट यू कांट ईट ए ग्लाइड यू नो, लेकिन तुम जानते हो एक उड़ान तुम खा नहीं सकते। डोंट यू फॉरगेट दैट द रीज़न यू फ्लाई इज़ टू ईट, तुम ये मत भूलो कि कारण क्या है हमारे उड़ने का, ये है खाना। जॉनथन नोडेड ओबीडियंटली, जॉनथन ने सिर हिलाया आज्ञापूर्ण ढंग से। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक। ही ट्राइड टू बिहेव लाइक अदर गर्ल्स, उसने कोशिश की कि वो दूसरे गर्ल्स की तरह व्यवहार करे। ही रियली ट्राइड स्क्रीचिंग एंड फाइटिंग, उसने काफ़ी कोशिश विद द फ्लॉक अराउंड पायर्स एंड फिशिंग बोट्स, डाइविंग ऑन द स्क्रैप्स ऑफ फिश एंड ब्रेड, उसने कोशिश की खींचातानी करने की पूरे झुंड के साथ जो कि फिशिंग बोट्स और उनके झुंड के आसपास रहते थे, उस मछली के थोड़े से टुकड़ों के लिए और रोटी के लिए। बट ही कुडंट मेक इट वर्क, लेकिन उससे ये नहीं हो पाया। इट वॉन्ट लॉन्ग बिफोर जॉनथन गर्ल वॉज ऑफ बाय हिमसेल्फ अगेन, फार आउट एट सी, हंगरी, हैप्पी, लर्निंग। और ये ज़्यादा समय नहीं लगा कि जॉनथन गर्ल जो था वो दूसरों से अलग हो गया, उसने अपने आप को दूसरों से अलग कर लिया इस समुद्र में, भूखा लेकिन खुश और सीखता हुआ। द सब्जेक्ट वाज स्पीड एंड इन ए वीक प्रैक्टिस ही लर्न मोर अबाउट स्पीड देन फास्टेस्ट गर्ल अलाइव टाइम आफ्टर टाइम। उसका विषय था स्पीड, गति, और एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद उसने सीखा ज़्यादा गति के बारे में, इतना ज़्यादा तेज़ जो कि कोई भी गर्ल जो था समय समय पर करता आया था। इट हैपेंड, केयरफुल एज ही वाज वर्किंग एट द वेरी पीक ऑफ हिज एबिलिटीज़, ये बड़े ध्यान से हुआ क्योंकि वो अपनी योग्यता के बिल्कुल शिखर पर ये काम कर रहा था। ही लॉस्ट कंट्रोल एट ए हाई स्पीड, उसने बहुत तेज गति पर अपना नियंत्रण खो दिया। द की ही थॉट एट लास्ट ड्रिपिंग वेट मस्ट बी टू होल्ड द विंड्स स्टिल एट हाई स्पीड, और उसने सोचा आखिरकार गिले में गिरने से उसे अपने पंखों को अभी भी बड़ी तेजी से बनाए रखना है, अपने पंखों को अभी भी बहुत तेज़ी से बनाए रखना है। टू फ्लैप अप टू 50 एंड देन होल्ड द विंग्स स्टिल, तकरीबन उसे 50 तक अपने पंख जो है वो फ्लैप करने हैं, फड़फड़ाने हैं और अपने विंग्स को, अपने पंखों को बिल्कुल स्टिल रखना है, ठहराए रखना है। फ्रॉम 2000 फीट ही ट्राइड अगेन, 2000 फीट से उसने फिर कोशिश की। रोलिंग इनटू हिज डाइव, लुढ़कते हुए अपनी उड़ान, अपने गोते के साथ। बीक स्ट्रेट डाउन, विंग्स फुल आउट, अपनी जो चोंच थी वो बिल्कुल सीधी और पंख जो थे पूरे खुले हुए। एंड स्टेबल फ्रॉम द मोमेंट ही पास्ड 50 माइल्स पर आवर, और बिल्कुल साफ स्टेबल रहा, स्थायी रहा उस क्षण तक जब तक कि उसने 50 मील 1 घंटे के हिसाब से तय नहीं कर लिए। इट टुक ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ, इसमें उसे काफ़ी ताकत लगी। बट इट वर्कड, लेकिन इसने काम कर लिया। इन 10 सेकेंड्स ही हैड ब्लर्ड 90 माइल्स पर आवर, और तकरीबन 10 सेकेंड में वो
तय कर पा रहा था 90 माइल्स 1 घंटे में। 1 घंटे में जोनाथन हैड सेट ए वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड। जोनाथन ने एक दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया था जो कि सीगल्स के लिए था। बट विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये जीत जो थी ये कुछ देर के लिए थी। विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड। द इंस्टेंट इट बिगेन हिज पुल आउट, द इंस्टेंट ही चेंज द एंगल ऑफ हिज विंग्स। जैसे ही उसने अपनी ताकत कम की और उसी क्षण जैसे ही उसने अपने पंखों का एंगल बदला, कोण बदला, ही स्नैप्ड इनटू द सेम अनकंट्रोलेबल डिजास्टर। वो फिर से फड़फड़ाने लगा एक अनियंत्रित विपत्ति में। और एंड एट 90 माइल्स पर आवर इट हिट हिम लाइक डायनामाइट। और 90 माइल्स पर आवर के हिसाब से ये उसे चोट किया या इसने उसे चोटिल किया एक डायनामाइट की तरह। जोनाथन सीगल एक्सप्लोडेड इन मिड एयर एंड स्मैश डाउन इनटू द ब्रिक हार्ड सी। जोनाथन सीगल जो था वो फटा हवा में और बड़ी तेज़ी से स्मैश फटता हुआ वो बहुत पत्थर की तरह हार्ड सी में गिर गया। As he sank low in water, a strange hollow voice sounded within. जैसे ही वो नीचे इस पानी में गया एक अजीब सी खाली आवाज़ उसके अंदर से आई। There is no way around it. कोई तरीका नहीं है उसके आसपास। I am a seagull. मैं एक सीगल हूँ। I am limited by my nature. मैं अपनी प्रकृति की वजह से मुझ में कुछ कमियां हैं। इफ़ आई वर मेंट टू लर्न सो मच अबाउट फ्लाइंग, आई वुड हैव चार्ट्स फॉर ब्रेन्स। और अगर मैं इतना कुछ उड़ान के बारे में सीख सकता हूँ, आई वुड हैव चार्ट्स फॉर ब्रेन्स। मेरे दिमाग में चार्ट होना चाहिए, कोई प्लान होना चाहिए। इफ़ आई वर मेंट टू फ्लाई एट स्पीड, अगर मुझे बहुत तेज़ी से उड़ना है। आई वुड हैव ए फॉल्कॉन शॉर्ट विंग्स मुझे फैल्कॉन की तरह छोटे पंख चाहिए। ए फॉल्कॉन शॉर्ट विंग्स, दैट्स द आंसर, ये उत्तर था। वट ए फूल आई हैव बीन, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। ऑल आई नीड इज़ ए टाइनी लिटिल विंग, मुझे सिर्फ एक छोटे से पंख चाहिए। ऑल आई नीड इज़ टू फोल्ड मोस्ट ऑफ माई विंग्स एंड जस्ट फ्लाई ऑन द टिप अलॉन्ग शॉर्ट विंग्स, मुझे सिर्फ अपने पंखों को फोल्ड करना है और सिर्फ अपने छोटे पंखों की सहायता से उड़ना है। दैट्स ऑल। दिस इज़ द पैराग्राफ for reading skill, and now we will answer the questions. First question is based on your understanding of the passage. Answer the question given below. Complete the sentence by choosing an appropriate action. First is majority of gulls fly only short distances. ज़्यादातर सीगल्स जो हैं वो छोटे डिस्टेंसेस कवर करते हैं। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन फूड दैन फ्लाइट, वो अपने भोजन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उड़ान से ज़्यादा। दे डू नॉट हैव एनर्जी, उनके पास ताकत नहीं है। दे आर नॉट मेंट टू फ्लाई लो, वो नीचे नहीं उड़ना चाहते। और आगे फूड इज़ नॉट अवेलेबल एट हाई स्पीड, खाना जो है वो बहुत तेज़ गति पर नहीं उपलब्ध है। तो इसका आंसर है they are more interested in food than flight. The next is why were Jonathan Livingston parents spend whole day alone making Livingston parents dismayed? Why were Jonathan Livingston parents dismayed? First is he spent whole day alone making hundreds of low-level glides experimenting. Unconventional. Third is not bothered about food. These are 3 points, that is why his parents were dismayed.
Now next question is, give 2 reasons for Jonathan's unconventional behavior. Think about Jonathan's point of view. The reason for Jonathan's unconventional behavior, flight mattered more than eating. उसके लिए उड़ान ज़्यादा ज़रूरी थी खाने से. Love to fly, वह प्यार करता था उड़ने से. Didn't mind being bone and feather, वो उसके फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा और पंख रह गया था. Testing his own strength, ability, what he can, वो अपनी ताकत को आजमा रहा था कि वो क्या कर सकता है. Select the options that convey the opposite of glory from the words used in paragraph. So these are A, disgrace, and second is dishonor. Learning, unashamed. Then next are the answers, which are: the writer would not agree with the given statement based on paragraph, except Jonathan could not fly but only glide. Jonathan wanted to be popular with other birds. Jonathan realized that even the albatross flew at high altitude. The reason seagull flew was to find food. And it's the fourth point, which is the answer of the question. Next is, Jonathan was different from other seagulls based on your understanding of paragraph. List what Jonathan wanted to know. He wanted to know that what he could do in the air and what he couldn't. He wanted to know what he could do in the air and what he couldn't. Next is, what was mother's concern about Jonathan? What were mother's concern about Jonathan? It's why can't he conform? It was her concern. He wasn't like other birds. And next is, was bone and feather. And next, not looking for food. It was his mother's concern. Next is complete the given sentence with the appropriate interference with respect to the following. Father reminds Jonathan that he can't eat a glide in order to survive and live. Survive in air and got his priorities right. This was the answer. Now next is, it wasn't long before Jonathan Gull was off by himself again, far out at sea. Which trait of Jonathan does this statement reveal? Practical word, persistent learner, lonely and sad, carefree and irresponsible. It's persistent learner. Was it fair to fly like a falcon when he was just a seagull? Why does he say so? Realized his limit due to size of his wings. To fly like falcon needed to have small wings. Realized he could fold wings to fly high. That's all. Thank you. Have a nice day.